हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे बेटा, अब हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे फिर हम। एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखो बेटा, ये कहता है डॉट प्रोडक्ट के यूज में सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन। क्या कैलकुलेट करते हैं? वर्क डन। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। अगर आपको वर्क डन निकालना है बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ये कहता है वर्क डन बाय एनी कांस्टेंट फोर्स W is always equals to dot product of constant force F with displacement S। हमेशा ही किसके इक्वल होगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स F विद रेस्पेक्ट टू S। हमेशा वर्क डन F डॉट S के क्या होता है? इक्वल होता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स W होता है एफ एस कोस ऑफ थीटा। F क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट फोर्स। S क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। S क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होता है। और थीटा इज एंगल बिटवीन F एंड S। तो एफ एस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते थे बेटा? F डॉट S। कह सकते हैं एफ एस कोस थीटा को F डॉट S। इसलिए हमारा वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स हमेशा ही क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड एप्लीकेशन है, हम इसी स्केलर प्रोडक्ट की हेल्प से हम निकाल लेते हैं बेटा पावर। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है हमारे पास? पावर। ये कहता पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर P क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, या D अपॉन dt ऑफ W। W इज वर्क डन। क्या बोलते हैं इसको? एक्चुअली इंस्टेंटेनियस पावर। हमें पता है बेटा वर्क डन, अभी हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा था। क्या था वर्क डन का फॉर्मूला? F डॉट S। तो मैंने लिखा D अपॉन dt और W की जगह पे F डॉट S। W की जगह पे क्या लिख दिया? F डॉट S। अब जो हमारा फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। फोर्स कैसी क्वांटिटी? सॉरी बेटा, स्केलर नहीं, फोर्स क्या हमारे पास? कांस्टेंट है। सो पावर P इज इक्वल्स टू F। हमारे पास क्या? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट F आ गया हमारे पास बाहर। क्या रहेगा? ओनली D अपॉन dt ऑफ S। क्या रहेगा? ओनली D अपॉन dt ऑफ S, बिकॉज फोर्स F इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो टाइम के साथ चेंज होता नहीं। D अपॉन dt का मतलब क्या होता है? एक्चुअली चेंज विद टाइम। तो फोर्स क्या है हमारे पास? कांस्टेंट, वो टाइम के साथ चेंज होगा नहीं। तो फोर्स आ गया हमारा बाहर। पावर इज इक्वल्स टू F डॉट ds बाई dt। सो पावर इज इक्वल्स टू F डॉट ds बाई dt। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन क्या होती है हमारे पास? वेलोसिटी। क्या होती है हमारे पास? वेलोसिटी। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास? पावर इज इक्वल्स टू F डॉट b। जब भी आपको फोर्स दे रखा हो और वेलोसिटी दे रखी हो तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? उसकी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन। क्या करेंगे? हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये सिंपल से दे रही हूँ बेटा, बिल्कुल बेसिक से देखो एक बार। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वर्क डन। क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट लिख रही हूँ मैं। फाइंड द
वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल along a vector S is equals to 4i cap minus j cap plus 7k cap. कितना है? 4i cap minus j cap plus 7k cap. If the applied force is, क्या दिया? If applied force F दे दिया हमें i cap प्लस 2j cap माइनस k cap. कितना दिया? i cap प्लस 2j cap माइनस k cap. हमें क्या निकालना बेटा? वर्क डन. क्या निकालना बेटा? हमें वर्क डन. वर्क डन W क्या होता है बेटा? F डॉट S. क्या होता है वर्क डन? W इज इक्वल्स टू F डॉट S. तो सबसे पहले मैंने लिखा F. क्या है हमारे पास? F i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. अब हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S. कितना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? 4i कैप माइनस j कैप प्लस 7k कैप. हमें निकालना क्या? वर्क डन. क्या होता है वर्क डन? F डॉट S. तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था? कोफिशिएंट्स की डायरेक्ट मल्टीप्लाई का सम. तो 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा हमारे पास? 4. 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 एंड 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7. तो कितना है मेरे पास? देखो एक बार, कोफिशिएंट्स की डायरेक्ट मल्टीप्लाई का सम होता है. तो 4 इंटू 1 4, 2 इंटू कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 कंसिडर करेंगे हम 1 एंड 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7. 4 प्लस माइनस के 2 माइनस 7 क्या आ गया बेटा हमारे पास? -5 यूनिट. इस तरह से बेटा हम इस डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है प्रूव दैट. क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? प्रूव दैट द वेक्टर्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड दो वेक्टर दे दिए एंड 2i कैप माइनस j कैप आर परपेंडिकुलर. आपको क्या प्रूव करना है? कि ये क्या है? हमारे परपेंडिकुलर हैं. तो डॉट प्रोडक्ट में एक रिज़ल्ट था हमारे पास. क्या रिज़ल्ट था? कि जब भी हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लें और वो क्या हो? परपेंडिकुलर. ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कोस ऑफ थीटा. सो अगर वेक्टर्स क्या है? परपेंडिकुलर. थीटा इज 90 तो इनकी डॉट क्या हो जाती थी? 0. देन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 तो उनकी डॉट क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी. तो हम इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट को अगर 0 के इक्वल प्रूव कर दें तो थीटा कितना हो जाएगा? 90. ये कहता है इफ़ टू वेक्टर्स की डॉट अगर 0 आती है देन दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो हम डॉट निकालेंगे. लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप. आपको क्या निकालना है? a डॉट बी. क्या निकालना है बेटा आपको? a डॉट बी. निकालो एक बार a डॉट बी. क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में? कोफिशिएंट्स की डायरेक्ट मल्टीप्लाई का सम. तो क्या कहें हम? 2 की प्रोडक्ट विद एक y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1. i का कोफिशिएंट यहाँ पे 2, यहाँ पे i का कोफिशिएंट 1. तो 2 इंटू 1 2 प्लस
टू की कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई विद -1, 2 इंटू -1 प्लस 3, यहाँ पे जे का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 3 की मल्टीप्लाई विद 0। सो ए डॉट बी इज़ 2 - 2, ए डॉट बी क्या आ गया आपके पास 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is 0 when the given vectors are perpendicular to each other। दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 सिर्फ और सिर्फ तभी होती है बेटा जब वो एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम डॉट प्रोडक्ट का। अब इसी का हमने देखो यहाँ पे तो हमने उनको 0 की निकाल दिया तो क्या कहा, परपेंडिकुलर। अगर गिवन परपेंडिकुलर हो तो क्या करें हम बेटा, उनकी डॉट को 0 के इक्वल रख देंगे। अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो ए डॉट बी को 0 रख दो, प्रूव कर दो। और अगर परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो ए डॉट बी को 0 रख दो। हम इसी पॉइंट का यूज़ करेंगे। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम। आपको क्या निकालनी है, एम की वैल्यू निकालनी है। सो दैट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस mj कैप प्लस k कैप। वेक्टर ए दे दिया हमें 2i कैप प्लस mj कैप प्लस k कैप। एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। कितना दे रखा हमें वेक्टर बी, 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप आर परपेंडिकुलर। गिवन दे दिए कि क्या है, हमारे परपेंडिकुलर हैं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, m की। तो क्या करें हम, गिवन है सॉल्यूशन में a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए और बी एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर। सो ए डॉट बी, इसलिए उनकी डॉट प्रोडक्ट मस्ट भी क्या होगी, 0। क्या यूज़ किया हमने, प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन दे डॉट प्रोडक्ट इज 0। सो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, कितना वेक्टर ए, 2i कैप प्लस mj कैप प्लस k कैप। एंड वेक्टर बी कितना बेटा हमारे पास, 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये हमारे पास क्या वेक्टर ए और ये हमारे पास क्या वेक्टर बी। तो क्या करें हम, ये कहता है डॉट प्रोडक्ट क्या होगी इनकी, 0। डॉट प्रोडक्ट 0 कब हो सकती है, जब दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर गिवन था तो डॉट को हम किसके इक्वल रख दें, 0 के इक्वल। क्या कहें हम, ए डॉट बी इज 0, ए डॉट बी इज 0। करवाओ बेटा ए डॉट बी। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में, कोफिशिएंट्स की डायरेक्ट मल्टीप्लाई का सम। तो 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस m इंटू -2। जे के कोफिशिएंट m और यहाँ पे कितना, -2 प्लस k का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे k का कोफिशिएंट -2 और राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। 4 2 ज़ा 8 माइनस 2m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो क्या आया हमारे पास, a माइनस 2m इज इक्वल्स टू 8 प्लस -2, कितना बचा यहाँ पे 6, इधर जाके किसका हो गया, माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल,
m इज इक्वल्स टू 6/2 दैट इज़ 3. सो m इज इक्वल्स टू 3. हम किसी भी अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर दोनों वेक्टर्स कैसे दे रखे हो बेटा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर आपको क्या हो वो गिवन हो तो हम उनकी डॉट प्रोडक्ट का की प्रॉपर्टी का यूज़ करके इफ़ ए डॉट बी थीटा 90 तो डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0 देन थीटा इज 90. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गिवन है, गिवन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी. वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसके इक्वल है, वेक्टर सी के इक्वल. एंड ये आप सभी को पता था अगर हम किसी की डॉट खुद के साथ लें तो क्या आती है, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल. तो सी डॉट सी हमारी किसके इक्वल होगी बेटा, सी के स्क्वायर के इक्वल, सी के स्क्वायर के इक्वल. देन शो दैट C is equals to magnitude of C is equals to a square plus b square plus 2ab cos of theta. और इस पूरे की पावर 1/2. क्या प्रूव करना है आपको कि अगर a प्लस बी सी है तो c का मैग्नीट्यूड कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b. थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b. a और b के बीच का एंगल क्या है, थीटा. देखो बेटा एक बार हमें c निकालना है. c कैसे निकलेगा, c डॉट सी स्क्वायर होता है तो हम c के साथ डॉट निकाल दें, स्क्वायर आ जाएगा. स्क्वायर हटाओगे तो क्या बन जाएगा इधर रूट. तो क्या करें हम सॉल्यूशन में, हमें गिवन था वेक्टर c इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b. हम c वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट c के साथ ही निकाल दें तो c डॉट सी क्या हो जाएगा, c स्क्वायर. एक बार इसकी डॉट करें, a प्लस b डॉट a प्लस बी. ए सी डॉट सी किया हमने, सी क्या है a प्लस बी, सी की जगह पे a प्लस बी डॉट सी की जगह पे a प्लस बी. डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव. ऑपरेट करवा दो, a की डॉट पहले a के साथ प्लस b के साथ, फिर प्लस b की डॉट a के साथ प्लस b की डॉट b के साथ. तो सबसे पहले क्या है मेरा, a डॉट a प्लस b के साथ a डॉट b प्लस, अब b की डॉट a और b के साथ b डॉट a प्लस b डॉट b. ऑपरेट करवा दो बेटा, a डॉट a स्क्वायर प्लस a डॉट b हो बेटा या b डॉट a हो. हम क्या कहते हैं, दोनों इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्या आ गया हमारे पास, 2a डॉट b प्लस b डॉट b b स्क्वायर. सो c डॉट सी क्या है हमारे पास, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2. अब हमें प्रूव किस में करना है, cos थीटा में. सो a डॉट b क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos ऑफ एंगल बिटवीन देम. क्या प्रूव करना था, c को निकाल लेंगे हम यहाँ से. स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट. क्या आ गया बेटा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा और पावर कितनी हो गई इसकी, 1/2. इस तरह से बेटा आप डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करोगे क्वेश्चंस की टर्म में.